हमारी सरकार की घाटशिला उपचुनाव का 11 तारीख को मतदान पड़ना है। उससे पहले दोनों ही पार्टी बीजेपी और जेएमएम अपने तरफ से पूरी जोर लगाते दिख रही है। जहां एक तरफ कल हेमंत सोरेन का सभा हुआ, तो ही आज गालूडी में कल्पना सोरेन मैडम का सभा है। अब सभा की भीड़ देख लीजिए कि कल्पना मैडम के आने से पहले ही सभाओं में इतनी भीड़ है, तो आने के बाद कितनी भीड़ होगी आप समझ सकते हैं। जेएमएम किस तरह से अपनी पूरी ताकत जो है इस सीट को जीतने में लगा दी है। एक तरह से देखा जा रही है मान सम्मान का जीत हार है, कारण कि एक तरफ चंपाई सोरेन है तो दूसरी तरफ जो है पूरी सरकार है, यानी हेमंत सोरेन है। दादा क्या कहिएगा, किस तरह से आप लोग जोर लगाए हुए हैं? हेमंत सोरेन पहले, फिर कल्पना सोरेन, तमाम मंत्री, सारे विधायक एक साथ घाटशिला उपचुनाव में कितना जोर लगाया आप? निश्चित रूप से ये घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव, क्योंकि एक चुनाव नहीं है, एक तरफ से अगर देखा जाए रामदास दा के एक लंबा अपना जीवन के साथ संघर्ष के बाद 15 दिन हॉस्पिटल में रहे, इसके बाद निधन हुआ है। और हम उसके निधन से हम झारखंड वासी के साथ साथ इस घाटशिला वासी पूरी तरह से मर्माहत है। आज विकट परिस्थिति में यहाँ पर चुनाव हो रहा है, चुनाव का सामना करना पड़ रहा है, ये सब जनता है, सब समझती है और कोई नेगेटिविटी नहीं है कि यहाँ पब्लिक हमारे के किस तरह से मान सम्मान जुड़ा है इस सीट के हार जीत से? एकदम निश्चित रूप से इस सीट हम लोग के लिए पहले भी मान सम्मान से जुड़ा हुआ था और आज भी मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। और यहाँ जनता का प्यार जिस तरह से उमड़ रहा है पट्टी में, और शुरू से ही हमारे 2-2 टर्म 3-3 टर्म यहाँ के हमारे रामदास दा यहाँ के प्रतिनिधि कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ के हम जनता का जो प्यार दर्शाता है और ये प्यार हमारा बरकरार रहेगा, ये हम लोग का उम्मीद है। प्यार मिल रहा है लोगों का, भीड़ जमा हो रही है। घाटशिला का उपचुनाव है, गालूडी का ये मैदान है जहां कल्पना मैडम का आगमन कुछ मिनट बाद होना है। कल्पना मैडम भी आएगी और जो है अपने विरोधियों पे बरसेगी, मगर वो बरसने का जो रिजल्ट है वो 11 तारीख को दिखाई पड़ेगा। 14 तारीख को जीत में कन्वर्ट हो पाएगा, हम समझते हैं। भैया कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को, कारण कि एक तरफ चंपाई दा भी पूरी ताकत से लगे हुए? देखिए चंपाई दा 0/0 है, उनका कोई जनाधार ही नहीं है। और आज हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा जो ग्रामीण एरिया में जो काम की हुई है, मैया लोग के प्रति जो मान सम्मान जो दी है, उसके प्रति हम लोग यहाँ से जीत रहे हैं। 2 सोरेन लड़ रहा है, चंपाई सोरेन और रामदास सोरेन के सोमेश सोरेन, लेकिन दोनों सोरेन है। सोमेश सोरेन का बहुत भारी है, इसलिए सोमेश सोरेन आगे निकलने का बहुत हम लोग उम्मीद रखते हैं और सोमेश हम लोग को चाहिए भी। 2 सोरेन परिवार लड़ रहे हैं, जनता बता रही है, जेएमएम के वोटर बता रहे हैं, जेएमएम के समर्थक बता रहे हैं कि 2 सोरेन परिवार लड़ रहे हैं, मगर जीत जो है सोमेश सोरेन की होगी। कैसे जीत सोमेश सोरेन की होगी आप थोड़ा बता दीजिए। यहाँ के जनता का भीड़ देख करके आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि सोमेश सोरेन को वोट देने के लिए कितना, मैंने कल्पना सोरेन को देखने के लिए पूरे जनता पूरा उमड़ पड़ी है मैदान में। घाटशिला का जनता एकदम चाहती है कि सोमेश जीते और जेएमएम आज। ठीक इसी तरह का भीड़ तो चंपाई सोरेन के कार्यक्रम में भी हो रहा है, बाबूलाल सोरेन के लिए, तो वो भीड़ क्या वोट नहीं देगी? यार आपकी भीड़ वोट देगी क्यों? ये जनता जो है वो बीजेपी के मैंने खाली दिखाव पे नहीं जाए, जेएमएम का जो वोटर है, जो भीड़ है वो वोट देने वाली है। ऐसा नहीं है कि वो जेएमएम बीजेपी के वोटर को देना। तो लोग बता रहे हैं कि जेएमएम के पार्टी में जो भीड़ दिखाई पड़ रही है वो वोट देगी, और जो बीजेपी के यहाँ भीड़ दिखाई पड़ रही है वो वोट नहीं देगी। कुछ और लोग हैं, कुछ बोलेंगे शायद, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर बीजेपी की जो लोग हैं वो भाड़े पे आए हुए हैं, हम लोग तन मन से घर से ऐसे डायरेक्ट आए हुए हैं, कोई भाड़ा भुड़की की जरूरत नहीं है। हम तो तन मन से उनके समर्पित हैं और उनको जिताने के लिए अपने परिवार को भी साथ में लेके आए हैं। तो ये किस तरह का आरोप है कि बीजेपी में जो भीड़ उमड़ रही है वो भाड़े की भीड़ है, ऐसा जेएमएम के समर्थक बताते हैं। उन्हें कहना है कि जेएमएम में जो भीड़ आ रही है वो भाड़े में नहीं आ रही है, स्वतः अपना पैसा खर्च करके भीड़ बन रही है। अब देखना काफी दिलचस्प है कि जो भीड़ आ रही है वो भीड़ 11 तारीख को किस तरह से मतदान करती है और सोमेश सोरेन को कैसे जिताती है, या फिर चंपाई दा का जलवा यहाँ घाटशिला में काम करता है और बाबूलाल सोरेन जीत के आते हैं। अपने सहयोगी के साथ इंद्रजीत सिंह।